આપના મંત્રી દ્વારા સનાતન ધર્મનું અપમાન કરવામાં આવ્યું તો દિલ્હી ભાજપના અધ્યક્ષે ફરિયાદ નોંધાવી છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ સાથે જ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। હિન્દુ દેવતાઓના અપમાનજનક શબ્દો તેમના દ્વારા બોલાયા। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સામે ફરિયાદ સાથે સાથે મંત્રી રાજેન્દ્ર ગૌતમ સામે પણ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જે રીતે સભા હતી અને આ સભા દરમિયાન મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ જેમના દ્વારા આ પ્રકારના શબ્દો બોલવામાં આવ્યા છે। આપના મંત્રી દ્વારા ભગવાન વિરુદ્ધ સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ શબ્દો બોલવામાં આવ્યા જેને કારણે તે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આ સાથે જ દિલ્હી ભાજપના અધ્યક્ષે ફરિયાદ નોંધાવી દીધી છે અને હાલ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। હું બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ ક્યારેય ઈશ્વર નથી માનતો આ પ્રકારનું તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। આ સાથે સાથે તેમણે આ જાહેર સભામાં જનમેદની સામે બોલ્યું છે હું રામ અને કૃષ્ણ જે છે તેમને પણ ક્યારેય ઈશ્વર નહીં માનો। આવી વાતનો ઉલ્લેખ અહીંયા નેતા દ્વારા મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને ના ક્યારેય એમની પૂજા કરીશ આ પ્રકારનું તેમને વાક્ય ઉચ્ચાર્યું છે જેને કારણે ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ છે। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। કે જે રીતે આ જનમેદની છે ને તેને સંબોધન કરી જનમેદની જે છે તેમને પણ હાથ લાંબો કરીને આ પ્રકારની શપથ લેવડાવવામાં આવી રહી છે। શપથ લેવડાવવામાં આવી રહી છે કે હું ભગવાન બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ જે છે તેમને ભગવાન નહીં માનું, કૃષ્ણ અને રામને પણ ભગવાન નહીં માનું, ક્યારે એમની પૂજા નહીં કરું। આ પ્રકારનું અહીંયા વાતાવરણ આપ જોઈ શકો છો જોવા મળી રહ્યું છે અને જનમેદની પણ મોટી સંખ્યામાં છે। તમામને હાથ આગળ કરી જે રીતે આપણે ધાર્મિક શપથ લેતા હોઈએ છીએ તેવી રીતે આ બોલાવડાવવામાં આવી રહ્યું છે કે હું બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશને ક્યારે ઈશ્વર નહીં માનું। આ સાથે સાથે હું રામ અને કૃષ્ણને પણ ક્યારે ઈશ્વર નહીં માનું એ પ્રકારનું વાક્ય તેમને તો ઉચ્ચાર્યું પરંતુ તમામ લોકો પાસે પણ તે બોલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને તેને કારણે ધાર્મિક લાગણી ચોક્કસથી દુભાઈ રહી છે અને હવે ફરિયાદ જે છે તે કરવામાં આવી છે। अपने साथ दिल्ली थी વધુ વિગતો સાથે संवाददाता वैशाली जुड़ाई चुका है। वैशाली, जिस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जनमेदनी बड़ी संख्या में है और वहीं पे वो बुलाया जा रहा है कि मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। जी बिनल, जो पूरा जो किस्सा है वो दशहरे के दिन का है जब राजेंद्र पाल गौतम एक अंबेडकर भवन में एक रैली के दरमियान वो जो पूरे लोग थे सामने काफ़ी सारे हिंदू समाज के वो धर्मांतरण कर रहे थे और उस दरमियान ये सारा जो वीडियो है उसका है जो वायरल हो गया जिसके बाद में बीजेपी काफ़ी आक्रामक हो गई है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान इसमें किया गया है। उसी के खिलाफ आप देख सकते हैं कि ये वो रिपोर्ट है, ये वो कंप्लेंट की रिपोर्ट है जो बीजेपी ने डीसीपी को भेजा हुआ है। ये पत्र उसमें साफ लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी और जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने जिस तरीके से एक धार्मिक भावनाओं को, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो ये प्रयत्न किया गया है ये बहुत ही गलत है और उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ मंत्रिमंडल से केजरीवाल ने हटाना जरूरी है, साथ ही इन्होंने सबके सामने आकर पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात ऐसी बिनन कि एक हिंदू बहुल जो देश है उसमें इस तरीके से उनकी भावनाओं को आहत करने की जो कोशिश है इसके लिए बिल्कुल ये जो कार्रवाई है ये की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों की जानकारी है कि राजेंद्र पाल के ऐसे स्टेटमेंट से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज है उनसे और राजेंद्र पाल ने अपनी सफाई भी दी है कि ये मेरा कहना है, पार्टी का नहीं। लेकिन टोटली अगर देखा है तो राजेंद्र पाल गौतम ये अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनके द्वारा इस तरीके की किसी भी सम्मेलन में शामिल होना और इस तरीके से घोषणाएं देना एक कह सकते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है और उनको जल्द से जल्द उनके पद से बर्खास्त करने की जो मांग है ये बीजेपी द्वारा की जा रही है। बिनल जी वैशाली, आपने बोला कि ये कार्यक्रम दशहरा के दिन हुआ था। दशहरा के दिन ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जहां पे इस तरह की बातें बोली गई और वहां भी मंत्री ने खुद ऐसी बातें बोली है? इससे जनता नाराज तो जरूर से होगी।
जी बिनल, ये एक देखा जाए तो हर वर्ष जो है दशहरे के दिन वो दिन होता है जब बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। तो नागपुर में ये कार्यक्रम हुआ था काफी साल पहले, और उसी परंपरा को निभाते हुए बौद्ध वर्ग जो है हर साल ये कार्यक्रम करता है। करोल बाग का एरिया है दिल्ली का, जहाँ पे काफी सारे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, शपथ ग्रहण होते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से किसी पार्टी के नेता का जाना और इस तरीके से घोषणाएं देना, क्योंकि जब शपथ विधि हुई थी तब इस तरीके से कोई भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया था। बौद्ध धर्म कहता है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, पर वहाँ पे किसी भगवान का नाम इस तरीके से नहीं उछाला जाता, किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में नहीं कहा जाता। बौद्ध धर्म वो धर्म है बिनल जो बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने उनको मुस्लिम धर्म का भी ऑफर था, बाकी धर्मों का भी ऑफर था कि वो उनके धर्म में आ जाए, पर उन्होंने उन सबको मना करते बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकारा क्योंकि एक बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और वहाँ पे ऐसे कभी भी इस तरीके से बयानबाजी नहीं की जाती है और किसी पर्टिकुलर धर्म को आहत करने की कोशिश नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया था, और एक मंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर का वहाँ पे होना और इस तरीके से घोषणाएं होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाला है। और वहाँ पे किसी तरीके से किसी को रोका नहीं गया कि जो कार्रवाई पूरी हो रही, पूरी जो घोषणाबाजी हो रही थी तो गलत है, ये भी उनको रियलाइज नहीं हुआ उस समय। और राजेंद्र पाल गौतम, ये मेन बात ये है कि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है दोनों के, और उनके द्वारा उनके वहाँ पे खड़े होते हुए उन्होंने खुद भी ये घोषणाएं दी है। तो इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको वोट देने वाले में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सभी है। तो आप किसी धर्म के इस तरीके से जब घोषणाएं करते हैं तो उस धर्म के लोगों का भावनाएं जो है वो आहत होना लाजमी है। वही हुई है जिसके बाद में इस तरीके से पूरी जो शिकायत की गई है, मांग उठ रही है कि उनको पद से हटा दिया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो पब्लिकली माफी मांगे, उन सभी से माफी मांगे जिनकी भावनाएं इस तरीके के बयानबाजी से आहत हुई है। जी बिनल। जी वैशाली, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। તો જે રીતે કહી શકાય કે વૈશાલી જેમને સમગ્ર વિગતો આપી કે આ વખતનો આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ જે છે તે દર વર્ષોથી ચાલ્યો આવ્યો છે અને આ વર્ષે પણ આ કાર્યક્રમ યોજાયો અને આ કાર્યક્રમની અંદર ધર્મ જે છે તેની લાગણી દુભાય તેના પ્રકારની જે લાગણી દુભાવવામાં આવી છે, એ પ્રકારની બયાનબાજી, એ પ્રકારનું કહેવામાં આવ્યું છે। આપણી સાથે હરીશ ખુરાના જોડાયા છે, જેઓ ભારતીય जनता पार्टी ना नेता છે। जी हरीश जी, आपको पूछना चाहूंगी कि इस प्रकार से बोला गया है ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर नहीं है, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, इस तरह की बयानबाजी और वो भी एक मंत्री ने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है, और ये कोई पहली बात नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुओं के देवी देवताओं का और हिंदुओं के मंदिरों का अपमान किया हो, और जिस प्रकार से कल ये घटना सामने आई और इनके मंत्री, जो सीनियर मंत्री हैं राजेंद्र जी गौतम, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और कहा कि हम इन देवी देवताओं को ना पूजेंगे, ना हम इनको मानेंगे, न सिर्फ राम जी को, न कृष्ण जी को, सारे देवी देवताओं को इस प्रकार से अपमान किया, वो सहन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की चुप्पी अरविंद केजरीवाल जी की इस तमाम घटना के ऊपर हुई है, ये दिखाता है कि उनकी कहीं ना कहीं मौन सहमति है इस बात के ऊपर लेके, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है अरविंद केजरीवाल साहब से कि तुरंत से तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करें। और अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट ने उसके खिलाफ पुलिस के अंदर कंप्लेन भी करी है कि जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और हिंदुओं का भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए हमने आज कंप्लेन भी दायर करी है। इसके अंदर दोनों लीगल एस्पेक्ट भी और मॉरल एस्पेक्ट भी, दोनों तौर के ऊपर अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही बनती है। जी हरीश जी, शुक्रिया गुजरात फर्स्ट के साथ बातचीत करने के लिए। तो જે રીતે કહી શકાય કે તેમણે પણ સ્પષ્ટ કહ્યું કે મેં ફરિયાદ નોંધાવી દીધી છે, પરંતુ આ પ્રકારે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આવા નિવેદનો હંમેશા આપવામાં આવે છે દેવી દેવતાઓને લઈને કે જેમના દ્વારા લાગણી જે છે તે લોકોની દુભાય છે, જો કે હાલ ફરિયાદ કરી દેવામાં આવી છે। આમ આદમી પાર્ટીના મંત્રીની હિન્દુ વિરોધ નીતિ સામે આવી છે। આમ આદમી પાર્ટીના મંત્રીએ કર્યું છે હિન્દુ દેવી દેવતાઓનું અપમાન।
આપના કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલનું વિવાદિત નિવેદન બૌદ્ધ ધર્મ દીક્ષા કાર્યક્રમની અંદર રાજેન્દ્ર પાલ દ્વારા હિન્દુ વિરોધી નિવેદન આપવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં પાલ દ્વારા અપાયેલી શપથ સામે હવે સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે કેમ કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને કદી ભગવાન નહીં માનું રાજેન્દ્ર પાલના નિવેદનથી સનાતન ધર્મના સંતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજેન્દ્ર પાલને જાહેરમાં માફી માંગવી જોઈએ તેવી માંગ પણ હવે ઉઠી છે અને સાથે સાથે અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા તેમને પક્ષમાંથી અને ખાસ કેબિનેટમાંથી दूर કરી દેવામાં આવે તેવી માંગ પણ હાલ ઉઠવા પામી છે। ફરિયાદ જે છે તે કરી લેવામાં આવી છે। આપની મારામારી બાદ સનાતન ધર્મ સામે ષડયંત્ર સામે આવી રહ્યું છે। શું આપના નેતા ધર્મને લઈને પણ હવે રાજનીતિ કરશે તે સવાલ અહીંયા થઈ રહ્યો છે। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने